लखनऊ हर साल की तरह इस साल भी अपनी पूरी शानो शौकत के साथ निकाला जुलूसे मदहे सहाबा। मौलाना अब्दुल अजीम फारूकी ने की परचम कुशाई। हिंदू भाइयों ने भी किया जुलूस का स्वागत। इस जुलूस में अलग अलग मोहल्ले से आए अंजुमनों ने शिरकत की, जो अपने नबी की शान में कलाम पढ़ते हुए कतारबंद तरीके से अमीनाबाद झंडेवाली पर से रवाना हुए। जुलूस अमीनाबाद झंडेवाली पार्क से निकलकर मौलवीगंज, रकाबगंज, नादान महल, नखास, टूरियागंज, हैदरगंज होता हुआ ईदगाह पहुंचा, जहां अंजुमनों का इस्तकबाल किया गया। प्रशासन की तरफ से जुलूस को सकुशल संपन्न करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जुलूस के आगाज से लेकर आखिर तक पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। जल्दी करे हुए माशाल्लाह थोड़ा जल्दी करे भाई, झंडा लेके अपना आगे चले, साथी जल्दी से आगे बढ़ते रहे भाई, आगे बढ़ते साहबों के साथी बढ़ते रहे भाई, जल्दी आ जाए भाई, साथी आगे गाड़ी आदमी मेरा जाए भाई, छोटे झंडा लेके जल्दी चलते रहे। देखो मस्जिद जो है हुसैनाबाद रामगंज सतखंडा चौकी के पास यहाँ के मोहल्लों से जुलूस उठते हैं और जुलूस में सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन और यहाँ की जनता जो है सहयोग बहुत करी है और तीन बसें थी, 3 झंडे थे, सब चले गए। बहुत सहयोग रहा यहाँ की जनता का और पुलिस का। 12-5 का बात है और जो है क्या बोलते कहाँ से कहाँ तक झंडे लिखने की आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आज लखनऊ शहर के अंदर जुलूस मदह सहाबा निकलता है। ये अमीनाबाद से इसका इफ्तिताह होता है, वहाँ परचम कुशाई होती है और मौलवीगंज नखास होते हुए ये ईदगाह तक जाता है और वहाँ जाकर के इसका इफ्तिताह हो जाता है। इसमें तकरीबन 125 से 150 के करीब अंजुमनें शरीक होती हैं। तो आपकी किसकी क़यादत में ये निकल? ये जुलूस सबकी जाहिर सी बात है हमारे कायद और हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी जनाब जानशीन इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब उनके बेटे मौलाना अब्दुल बारी फ़ारूकी दामत बरकातहुमुल आलिया की क़यादत में ये जुलूस और अब्दुल अज़ीम फ़ारूकी साहब की ये क़यादत में जुलूस निकल रहा है। और हम सुन्नी मजलिस अमल के लोग यहाँ पर बैठकर यहाँ अपना दरख्वास्त चौराहे को कैंप लगाते हैं और हम लोग जुलूस का इस्तकबाल करते हैं यहाँ पर, और जुलूस के अंदर जो अंजुमनें शरीक होती हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको तोहफ़े तहफ़ से नवाजते हैं। और हमारे वॉलंटियर्स जो सुन्नी मजलिस अमल ने बनाए हैं वो जुलूस को पूरा लीड करते हैं यहाँ से, और इसी तरीके से जुलूस को कामयाब तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। भी हूँ यहाँ पर जुलूस मदह सहाबा का इस्तकबाल करने के लिए बैठे हैं, तैयार हैं। और जुलूस जब यहाँ पर आएगा तो उसके नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने की भी ज़िम्मेदारी हम सब की होगी, और उसी कोशिश और उसी मेहनत के लिए गुज़िश्ता 26 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। जब से ये जुलूस फिर से एक बार नए मुआहदे के साथ निकल रहा है, हमारी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हमने ख़ुद से अपने ऊपर ओढ़ी हैं और उसको पेश कर रहे हैं। अरे जुलूस कहाँ से निकलता और कहाँ जाता है? जुलूस अमीनाबाद पार्क से निकलेगा और मौलवीगंज, रकाबगंज होता हुआ, नखास चौराहा, यहाँ से टूरियागंज होता हुआ हैदरगंज चौराहे से ऐशबाग ईदगाह पे जाके ख़त्म होगा। लगभग कितनी अंजुमनें आती हैं? तकरीबन 150 के करीब अंजुमनें हैं। गुज़िश्ता साल 120 थी, इस बार करीब 20 अंजुमनें और बढ़ी हैं। 150 के इर्द गिर्द अंजुमनें हैं जो आज शरीक हो रही हैं। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है? बहुत सहयोग रहता है, जाहिर है बाहिमी सहयोग से, एक दूसरे के सहयोग से ही
इतना बड़ा इवेंट हो पाएगा। अगर वो सहयोग नहीं करेंगे तो भी इवेंट नहीं हो पाएगा, हम सहयोग नहीं करेंगे तो भी नहीं निकल पाएगा। तो हम दोनों के सहयोग से ही ये जुलूस बखूबी निकलता है। आज मौलाना 12 रबीउल अव्वल का दिन है और जो है यहाँ से झंडे निकलते हैं अमीनाबाद से, इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये बहुत 100 बरस की जद्दोजहद का नतीजा है। लखनऊ शहर में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के नाम की महफ़िलें और उनके नाम के जलसे और उनके नाम के जुलूस, इन सब चीज़ों पर बड़ी सख्त पाबंदियाँ थीं और हुकूमत नक़्ज़ अमन का बहाना बना करके रोक दिया करती थी। सबसे पहला हमारा जुलूस मद सहाबा 1939 में ईदगाह से निकला था, लेकिन उसके ऊपर फायरिंग हो गई थी और उसके बाद उस पर पाबंदी लग गई और जब भी बात होती थी तो नक़्ज़ अमन का अंदेशा बताकर उसको रोक दिया जाता था। अब ये फिर एक नए मुआहदे के तहत जो हुआ तो 1998 से ये जुलूस नए सिरे से फिर से निकलना शुरू हुआ। उसमें हुकूमत और शिया और सुन्नी तीनों फरीक ने मिलकर बैठकर बाकायदा मुआहदा किया। इंतज़ामिया और पुलिस के अफसरान आला तरीन और सबकी शिरकत से तीनों के मुश्तरका तौर पर हुकूमत यानी इंतज़ामिया जो हुकूमत की नुमाइंदा थी और शिया और सुन्नी सब ने मिलकर एक मुआहदा किया, जिसमें ये तय हुआ कि सुन्नियों को एक जुलूस 12 रबीउल अव्वल को मदह सहाबा के नाम से मिलेगा, जुलूस मदह सहाबा, और शियों को 9 जुलूस मिलेंगे साल में। ये इस मुआहदे के तहत 1998 से ये हमारा जुलूस मदह सहाबा निकल रहा है। मौलाना जैसे बताया पहले आप ईदगाह से निकलता था, अब जो झंडे कहाँ से निकलते हैं? अब अमीनाबाद पार्क से शुरू होता है और ये फिर मौलवीगंज और रकाबगंज और ये नक्कात चौराहा बाईं तरफ मुड़ करके फिर हैदरगंज होता हुआ ये ईदगाह पे जाके इख्तिताम पजीर होता है। कितनी अंजुमनें शिरकत करती हैं? 150 के करीब इस साल अंजुमनें शरीक हो रही हैं। आज जो है 12 रबीउल का दिन है और जो है यहाँ पे अमन शांति कमेटी के लोग यहाँ पे अंजुमनें निकलती हैं, क्या सहयोग? देखिए, यहाँ से जितनी अंजुमनें जाने वाली होती हैं जो हमारी तरफ से आती हैं, हम लोग उनके लिए जो है तबर्रुक का इंतज़ाम करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। यहाँ से उनको साथ खूबसूरती के निकलवाने की कोशिश करते हैं और जो अंजुमनों में गैप होता है थोड़ा थोड़ा, तो उस गैप को कम कराने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम लोग साथ होते हैं रोड पर, इसलिए कि जुलूस अपने शासन प्रशासन के दिए हुए गाइडलाइन के हिसाब से टाइम से निकल जाए। ये अमीनाबाद झंडे वाला पार्क से होते हुए मौलवीगंज, रकाबगंज, नेहरू क्रॉस और नखास, बिल्लोचपुरा, हैदरगंज होता हुआ इस्लामिक सेंटर ईदगाह पे जाके समापन होता है। ये देखिए लगभग 10-12 सालों से कर रही है काम, और इससे पहले जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, काम उससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन लगभग 10-12 साल हमारे रजिस्ट्रेशन को हो गए हैं और इससे पहले हमारे बड़े लगते थे इसमें। और अमन शांति समिति इसका नाम तो हमने अब किया है। ये 92 से अमन कमेटी के नाम से ये संस्था बनी थी, जो हमारे बड़ों ने बनाई थी, हमारे महल्ले के बुज़ुर्गों ने बनाई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त ये बनी थी 92 के टाइम। बीच में कुछ ब्रेक हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने जो है इसको अमन शांति समिति के नाम से इसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराया है और हम लोग इस पे ही काम करते हैं और अमन के लिए काम करते हैं। और हम लोगों ने इसमें लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के लिए काम करने के लिए हम लोगों ने इसमें शुरुआत की थी। देखिए, अमन शांति समिति का मकसद ही यही है, इसमें कोई धर्म, कोई ज़ात, कोई मज़हब के मायने नहीं है। हम अगर मुहर्रम, चेल्लम, 12 रबीउल अव्वल में जुलूसों का सहयोग करते हैं तो हम भरत मिलाप, शिव जी की बारात, राम जी की बारात, विसर्जन की मूर्तियाँ और होली, दिवाली, ईद, बकरीद, जितने भी प्रोग्राम होते हैं और जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम लोग तत्पर होते हैं। लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जिला प्रशासन के साथ सहयोग में रहते हैं कि ये भी कार्यक्रम हो, चाहे वो हिंदू भाइयों का हो, चाहे मुसलमान भाइयों का हो, वो खूबसूरती के साथ संपन्न हो जाए। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग है? पुलिस प्रशासन हम लोगों के साथ रहती है और हम लोग उनके साथ रहते हैं। देखिए, पुलिस की तो अपनी ड्यूटी है, वो अपना काम अपने ड्यूटी के अनुसार करते हैं और हम लोग क्योंकि समिति के लोग हैं, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, तो हम लोग उनके साथ जुड़कर कार्यक्रम को अमन के साथ कराने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाबी हम लोगों को मिलती है, आगे भी मिलेगी इंशाअल्लाह। आज मदह सहाबा का जुलूस है, क्या अमन शांति कमेटी की तरफ से क्या सहयोग होता है? अमन शांति समिति के देखिए हर साल की तरह 12 रबीउल अव्वल में
जिस तरीके से मेहनत करी जाती है और जुलूसों को आगे बढ़ाया जाता है, और जितनी जनता यहाँ खड़ी होती है देखने के लिए उनकी भी सहयोग होता है। बाकी सबील भी हम लोग जो है यहाँ पे बनाते हैं, बड़ी सबील होती है, उसमें हर चीज़ का खाने का और पीने का व्यवस्था रहती है हम लोगों के पास। और हम लोगों का यही सोच रहती है कि अच्छा जुलूस जो निकल रहा है, सारे जुलूस निकलते चले आए, लेकिन बार रबी अव्वल का जुलूस बड़ा होता है, लेकिन हम लोग की भी यही कोशिश होती है पूरी टीम की कि इसको जो है आसानी से साथ निकल जाया जाए, और शासन प्रशासन सब खड़े होकर मिल के इसको जो है निकाला जाता है, यही सोच है। ये बताइए, आज 12 रबी अव्वल का दिन है और यहाँ से झंडे निकलते हैं, और जो अमन शांति कमेटी क्या किस तरह का सहयोग करती है? देखिए, आज अहले वतन पूरे मुल्क को सबसे पहले ईद उल मिलादुन नबी मदह सहाबा का जो जश्न है वो बड़ी खूबसूरती के साथ और मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमन शांति इस लखनऊ शहर की एक अजीम ऐसी समिति है कि जो ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, वो सिर्फ अपने इंसानियत के नाते जो इंसान का एक फ़र्ज होता है। और मैं इमरान खान भारतीय और हमारे साथ में हमारे बड़े भाई और अमन शांति कमेटी के अजीम शख्सियत हमारे इमरान कुरैशी साहब, हमारे बड़े भैया और भी हमारे मुख्तार साहब और भी तमाम लोग, और आपके चैनल के माध्यम से आज जो लखनऊ शहर के अंदर जो मोहब्बत का पैगाम पूरे जहां में जा रहा है, आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा कि यही मोहब्बत अगर हम लोगों में ज़िंदा रहे और हिंदुस्तान में अगर ज़िंदा रहे तो कभी हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। इंसानियत का पैगाम देंगे जो मेरे हुजूर ने दिया था, जो मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आज वही पैगाम हम लोग चाहते हैं कि आपस में मिल के मोहब्बत से मनाएं। और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं, और हम लोगों ने इस हिंदुस्तान की सरजमी को अपनी जमी समझा है, हमने कभी गैर नहीं समझा। तो हम भी चाहते हैं कि चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, हम इस जमी के जो है बंदे हैं और जमी के बंदे रहेंगे, और इसी तरह से मोहब्बत से हमारे जुलूस निकलते रहेंगे। और अमन शांति का जो काम है वो काम आज से नहीं, एक ज़माने से चलता चला आया है कि तबर्रुक भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं लोगों को आगे। एक ऐसा शख्स बन करके हमारे इमरान कुरैशी साहब खड़े होते हैं कि जो शायद ही देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कोई भी जलसा होगा, चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, सबसे पहले आगे आप ही का कारवां चलता है, आप ही के आगे मंजिल चलती है, आप ही के आगे साथी चलते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत दे? शांति कमेटी जो है क्या ईद, होली और दिवाली में भी क्या इसी तरह सहयोग करती है? देखिए, उनके लिए मैंने कहा ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। अगर जो इससे नफरत करे वो इंसान बुरा है। ये वो शख्स हैं कि इन्होंने कभी जात और धर्म और मजहब को देखा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ देखा कि हमारे मुल्क का ये त्यौहार है, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे गणेश पूजा हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे अपने मुस्लिम भाइयों को, सबको दिल से मिल करके इन्होंने सम्मान दिया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जो भी हो सका, जिस तरह से आज ये सबील लगी है, जिस तरह से आज ये तबर्रुक बांट रहे हैं मुसलमान भाइयों के कार्यक्रम को, उसी तरह से हिंदू भाइयों के कार्यक्रम में भी ये तबर्रुक के तौर पे, प्रसाद के तौर पे बांटते हैं। तहे दिल से हमें इस्तकबाल करते हैं, इनका जो है स्वागत करते हैं। और आपके चैनल को जिंदा रहें आप, सलामत रहें आप, सिराज भाई, जमील भाई, जो आज सच्चाई को आईना दिखा करके इस दुनिया को दिखा रहे हैं कि सच क्या है, और सच ही हमेशा जीतता है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा आज के दिन, बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। आज का ये जुलूस जो निकल रहा है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? आज सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और मोहम्मद के सभी मानने वालों को आज 12 रबी अव्वल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत लंबी तादाद में भीड़ आई हुई है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जुलूस चल रहा है, और इंशाअल्लाह यही कोशिश रहेगी कि ऐसे ही शांतिपूर्वक और बहुत ही भाईचारे के साथ, हंसी खुशी के साथ इस जुलूस को संपन्न कराया जाए। आप लखनऊ के वासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के जुलूस को लेकर? मैं सबको यही दूंगा कि आज के मोहम्मद ने जिस तरीके से दुनिया में पैगाम फैलाया अमन और शांति का, भाईचारे का, वही पैगाम को लेकर उम्मत मुस्लिमा को भी आगे बढ़ना है। भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम को लेकर आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। आज 12 रबी अव्वल को जो है मदह सहाबा का जुलूस निकल रहा है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये हमको शिया सुन्नी समझौते में जुलूस मिला है। शियों को 9 जुलूस मिले, हमको 1 जुलूस मिला।
और हम लोगों ने मुआहदे के तहत ये जुलूस निकाला है और ये जुलूस मोहम्मदी जुलूस मदह साहबा दोनों ही है और हमारा समझौता हुआ इन लोगों से और 3 इसके भाग थे, एक तो शिया, एक सुन्नी और एक प्रशासन प्रशासन। इन लोगों ने तीनों ने मिलकर ये समझौता किया। अच्छा मौलाना, ये जुलूस कहाँ से कहाँ तक? यह अमीनुद्दौला पार्क से यानी झंडे वाले पार्क से रकाबगंज, मौलवीगंज, नादान महल होता हुआ ये ईदगाह जाता है। अच्छा, ये कितनी अंजुमनें लगभग 200 अंजुमनें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितनी अंजुमनें हैं उससे ज़्यादा आदमी है, पब्लिक भी है। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग? बोले बहुत अच्छा मामला है, बिल्कुल सहयोग है, इसलिए कि हम उनकी नज़र में अच्छे हैं, वो हमारी नज़र में अच्छे हैं। कोई बदअमनी नहीं है किसी। जुलूस कब से निकल रहा है? 98-99 से 27 साल हो। 12 का जुलूस मैंने बताया हमारे शहर की शान है साहब, हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में क्या हो रहा है हमसे मतलब नहीं। मदह साहिबा का जुलूस लखनऊ की शान है, शान से निकल रहा है, हिंदू मुस्लिम सब लगे हैं। और पूरे लखनऊ में आप इतिहास दिखा दीजिए कि हिंदुओं की सबील कहीं लगी हो, जाइए यह व्यापार मंडल की हिंदुओं की सबील लगी हुई है, सिद्धार्थ मंदिर बगल में देख लीजिए। नागरिक सुरक्षा जो है आपकी कमेटी, ये किस तरीके से जुलूस को संपन्न कराने के लिए लगी? आप आम पब्लिक हैं, हम आम पब्लिक हैं, नागरिक के द्वारा नागरिक की सुरक्षा। जहां आप थोड़ा गर्मी पा जाए वहां हम पानी पिला देंगे, आपकी दाढ़ी में हाथ लगा लेंगे, यही काम है। जिस तरीके से जो है शांति का पैगाम लेकर के अपने शहर को शांत रखना। संगठनशील एरिया है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे लखनऊ में हमें नहीं लगता कोई संवेदनशील एरिया है। जिन गलियों में हम पैदा हुए हैं वहाँ सब हमारे भाई हैं। संवेदनशील किसी के लिए होगा, हम लोग के लिए नहीं। पुलिस प्रशासन के किस तरह के क्या इंतजाम है? इस जुलूस की तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा काफ़ी दिन से की जा रही थी, क्योंकि इस पूरे जो सीज़न चल रहा था इसका ये आखिरी जुलूस है, बड़ा जुलूस है। तो इसमें व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे, बॉक्स फॉर्मेशन में इसकी ड्यूटी लगाई गई थी और आगे पीछे और जुलूस के दाएं बाएं पर्याप्त संख्या में फोर्स लगा हुआ है। इसके अलावा इसकी ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें लगी हुई हैं। लगभग आधा जुलूस निकल चुका है शांतिपूर्ण तरीके से, सभी लोग इसमें हर्ष और उल्लास के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं और उम्मीद है कि शाम होते होते ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। ये जुलूस झंडे वाला से शुरू होता है, वहाँ पे जाके लखनऊ की बहुत सी अंजुमनें जाके वहाँ पे मिलती हैं, उसके लिए भी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ लगाई गई थी अलग से, और उसके बाद वहाँ से शुरू होकर ऐशबाग ईदगाह पे इसका समापन होता है। बीच बीच में जगह जगह इसका स्वागत करते हैं लोग, तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इसमें करीब 200-250 के करीब अंजुमनें बताई गई हैं जो सम्मिलित होती हैं, और कुछ बीच बीच में आते रहते हैं, क्योंकि जो वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं वो बीच में से ही जुलूस में सम्मिलित होती हुई और जुलूस का भाग बनती चली जाती है।